हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वज़ाद खान और आप देख रहे हैं चैनल प्रोफेशनल एडू हब। आज का जो टॉपिक है थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अपने आप को रजिस्टर्ड न्यू पोर्टल पे जो हम कर रहे हैं उस पे कैसे कराएं। ठीक है। तो भाई न्यू पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने के लिए आपको पहली बात ये जानना जरूरी है कि आप ये मत सोचना कि अगर आप पुराने पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो तो भी आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इस नई वेबसाइट पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पुराने वाले जो भी वेबसाइट की क्राइटेरिया थे, मींस आपका यूजर नेम और पासवर्ड, वो यहाँ पे बखूबी चलेगा। आप यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे, वही वही सेम चीजें डालेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि लॉगिन कैसे करना है। ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, मान लो ऐसा इशू आ रहा है कि अगर कोई बंदा पुराने पोर्टल पे था रजिस्टर्ड और उसने वहीं के अकॉर्डिंग पासवर्ड बना रखा था और यहाँ पे वो लॉगिन नहीं हो रहा, बार बार रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है, तो मैं इसका रीजन बता देता हूँ। पुराने पोर्टल पे आपका जो भी क्राइटेरिया था पासवर्ड का कि अपर केस करना हो तो सारा अपर केस कर दो, लोअर केस करना है तो लोअर केस कर दो, मीन्स बड़े अल्फाबेट या छोटे अल्फाबेट डालने डाल दो, न्यूमेरिक डालना है डाल दो, ऐसा था। तो वहां पे वो पासवर्ड बनाया गया था, तो यहाँ पे शायद ना चले क्योंकि यहाँ पे जो पासवर्ड का क्राइटेरिया वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको अपर केस मतलब एक बड़ी एबीसीडी मतलब बड़ा अल्फाबेट, छोटी अल्फाबेट और आपका नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर और 8 से 14 अंकों का एक क्या होगा पासवर्ड बनेगा। और इजी नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 मत डाल दें नंबर में, कुछ टिपिकल डालना पड़ेगा आपको। ठीक है। इस हिसाब से आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा तो बनेगा। तो अगर आप किसी का कोई एक आध होगा बंदा जिसका नहीं लॉगिन हो रहा होगा, तो यू शुड चेंज योर पासवर्ड। आप वहां पे लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन के नीचे आएगा फॉरगॉट योर पासवर्ड, फॉरगॉट योर पासवर्ड पे जाएंगे, आधार ओटीपी ले लो या आपका डीएससी भी होगा तो डीएससी से कर लो, मीन्स किसी भी तरीके से आप फॉरवर्ड करोगे। फॉरवर्ड करने के बाद नया पासवर्ड बनाओगे जैसा वो क्राइटेरिया बोलेगा। ठीक है। पहले हम अभी रजिस्टर्ड देख लेते हैं कि कैसे हम इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगे। तो आप पहले रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे। ठीक है। और ये वेबसाइट थोड़ी सी अभी चल रही है हैंग, स्लो। क्यों? क्योंकि यूजर्स बहुत है, हर कोई इसी पे काम कर रहा है, टाइम भी आ गया है आईटेम्स वगैरह का, और अभी अभी नई नई बनी है। दूसरी बात, और इस पे काम भी बहुत चल रहा है। मीन्स इंफोसिस जो कंपनी है, मीटिंग है अभी उनकी 22 से 24 तारीख को, फिर उसके बाद और इसको बेहतर बनाया जाएगा, तो काफी सारी चीजें इसको बेहतर बनाई जाएंगी। क्योंकि अभी भी आईटीआर भरने में इसमें गलत हो रहा है, थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, उसको ठीक करने के लिए मीटिंग है, सारी सारी चीजें चेंज होंगी। तो एक बहुत बड़ा पोर्टल है और इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तो ये आप लोग समझ ही सकते हैं। ठीक है। तो देखिए रजिस्टर्ड होते ही आपके 4 स्टेप में मैं ऊपर दिखा देता हूँ, 1 2 3 4, 4 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो पहले हम यहाँ पे डालेंगे पैन नंबर, तो पैन नंबर आप डाल दीजिएगा बिल्कुल ठीक ठीक। और फिर उसके बाद वैलिडेट करिएगा। आपका यहाँ पे वैलिडेट के बाद एक नीचे स्क्रीन आ जाएगी छोटी सी कि पासवर्ड हो गया वैलिडेट। ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले सकता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, कभी कभी जल्दी हो जाएगा, कभी कभी आपका थोड़ा टाइम ले सकता है, तो उसमें आपको पैनिक होने की नीड नहीं है, चलेगा। ठीक है। वैलिडेट होते ही आपका यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्लीज कंफर्म इफ यू वांट एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर, तो आप यहाँ पे यस करिएगा क्योंकि इंडिविजुअल ही है। कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करते दूसरे स्टेप पे आ गए। दूसरे स्टेप पे आपको डिटेल डालनी है, पैन नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। अब आप यहाँ पे डालोगे आपका पैन के अकॉर्डिंग नेम। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, देखो यहाँ पे नेम जो है काफी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी के पैन पे सिर्फ नाम होगा, सरनेम नहीं होगा। किसी के पूरा होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मतलब कि फर्स्ट नेम और सरनेम होगा। किसी के तीन तीन भी होते हैं, नेम, मिडल और लास्ट नेम होता है, तो तीनों। तो तीनों के लिए आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे डालना है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं दीक्षा, सिर्फ दीक्षा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लास्ट नेम में डाल देना दीक्षा। ठीक है। अगर आपका लिखा हो दीक्षा राणा, तो आप यहाँ लिखोगे फर्स्ट नेम में दीक्षा, फिर लास्ट नेम में लिखोगे राणा। ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ लिखा हो दीक्षा सिंह राणा, तो आप यहाँ लिखोगे फर्स्ट नेम में दीक्षा, मिडिल नेम में सिंह और लास्ट नेम में राणा। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका क्राइटेरिया है। दूसरा, कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे फिर भी दिक्कत होती है। मान लो कोई कोई लोग यहाँ पे डाल लें, मान लो दीक्षा सिंह डाल लें, यहाँ पे डाल लें फर्स्ट नेम में दीक्षा सिंह डाल लें, यहाँ पे फिर भी वो एरर बता रहा है, बोलता है कि यहाँ पे आपको मैच ही नहीं हो रहा पैन कार्ड से। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पीछे डिपार्टमेंट से गड़बड़ हो गई, मीन्स जो दीक्षा और राणा है वो एक साथ ही आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा लास्ट नेम में। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप कुछ कॉम्बिनेशन बनाना, तीन हो आपके मिडिल नेम भी साथ में हो, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाना कि फर्स्ट नेम में दो डाल देना, लास्ट नेम में एक डाल देना, क्या पता फर्स्ट नेम में एक डाल देना, लास्ट नेम में आपका मिडिल और लास्ट डाल के कुछ कॉम्बिनेशन बना के यहाँ डाल देना,
ताकि वो एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो दिक्कत पीछे डिपार्टमेंट की तरफ से हो जाती है कभी-कभी, हालाँकि हर बार नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी इनका सिर्फ़ एक ही नाम है, कोई सरनेम नहीं है, तो हम लास्ट नेम में ही यहाँ पे नाम लिख देंगे, आगे चलेंगे। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू पैन कार्ड, तो भाई पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ले लेंगे। डेट ऑफ बर्थ ले ली, जेंडर बता देंगे, रेसिडेंट, और हाँ, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के ऊपर जल्दी वीडियो आ जाएगी, 1-2 वीडियो के बाद ही इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रेसिडेंट क्या होता है और अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स अदर देन रेसिडेंट क्या-क्या हो सकते हैं। तो मैं ये आपकी वीडियो आ ही जाएगी 1-2 वीडियो के बाद, वेट करिएगा इसका, ठीक है? फिर इसको आप कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू करते ही आपका यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। अब आप यहाँ पे डालेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, तो मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे डाल देना। सो यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे बता देना है कि वो सेल्फ है, स्पाउस का है, सन का है, डॉटर का है वो। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी का भी बता देना कि अपनी है, स्पाउस की, सन की, डॉटर की, किसकी। ये डिटेल डाल देनी है। फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है एज पर दी किसके, आधार कार्ड के। तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डालोगे एड्रेस को। तो पूरा एड्रेस यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ठीक है। फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करते ही आपके मोबाइल पे और ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया है, आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही जो भी डिटेल आपने डाली होगी उस आपके थर्ड स्टेप में यहाँ पे दिखाएगा आपको। जो भी डिटेल आपने यहाँ पे डाली होगी, यहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे आपको लगती है गड़बड़ तो यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, और अगर परफेक्ट लग रही है वीडियो, आप यहाँ पे कर देंगे कन्फर्म। कंफर्म करते ही लास्ट स्टेप आ गया है आपका, आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पासवर्ड आपका मैं जैसे यहाँ कर्सर रखूंगा, नीचे ही आपके क्राइटेरिया आ गए, 8 से 14 करेक्टर का होना चाहिए, अपर केस लोअर केस होना चाहिए, नंबर भी यूज होगा, और एक स्पेशल करेक्टर @ हैशटैग परसेंटेज वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज लिखना है। ये मैसेज कुछ भी हो सकता है, और ये मैसेज उस केस में उस जैसा बनाया गया है। अगर आप में से कोई नेट बैंकिंग यूज करता है, तो नेट बैंकिंग यूज करते हो जब आप जैसी आईडी डालते हो, तो आईडी डालते ही एक स्क्रीन आती है जिसके ऊपर एक सिंबल होता है या पिक्चर होती है, और फिर उसके नीचे आप डालते हो वहां पे पासवर्ड। सेम ये आप यहाँ पे जो मैसेज लिखोगे, लॉगिन करते आपको दिखेगा, उसके नीचे आपको पासवर्ड डालना है। तो कुछ वैसा ही बनाने की नीड मतलब किया गया है। तो यहाँ पे आपको कोई भी मैसेज लिख सकते हो, नीचे आपको दिखा रहा है आई लव माई फैमिली, माई पेट नेम इज दिस। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, तो मैं वही वही ले लेता हूँ, आई लव माई फैमिली, क्योंकि फैमिली से बढ़कर कोई नहीं। यहाँ पे डाल दिया, और फिर उसके बाद कर देंगे रजिस्टर्ड। जैसे ही रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा आएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और आपका यहाँ पे आ जाएगा यूजर आईडी, और यूजर आईडी आपका मेनली क्या होता है, आपका पैन कार्ड ही होगा, ठीक है। तो इसको आपको पैन कार्ड को यूजर आईडी बना देता है, और पासवर्ड आपका जो आपने यहाँ पे भी बनाया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा। या तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन कर सकते हैं, या होम टैब पे आ जाइए। होम टैब पे ही बगल में आपका लिखा हुआ लॉगिन, आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका लॉगिन के लिए खुल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लॉगिन करके, और फिर लास्ट में एक बढ़िया सा ऑप्शन, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखो वही सेम आ गया, आई लव माई फैमिली, जो मैंने वहां पे लिखा था, तो सेम वही है। यहाँ पे आप टिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया होगा, और फिर कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही आपका ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही ये आ गया आपका वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल। आपने ये चीजें वेरीफाई करा रखी है, बट आप इन चीजों को भी डाल सकते हो, ठीक है। ये भी मैं आगे वाली वीडियोस में कवर करूंगा, बट जो कुछ लोग क्या नाम, मेजोरिटी लोग जो है इन्हीं इन्हीं चीजों की सर्विस लेते हैं। रिटर्न फाइल करनी है, वही बात है, इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड इसलिए क्या है कि रिटर्न फाइल करनी होगी, ठीक है। फॉर्म्स वगैरह फाइल करने हो सकते हैं, ई वेरीफाइड कर सकते हो, और कुछ अदर सर्विस भी है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विस है, अगर किसी को चाहिए तो ये आप यहाँ पे अपडेट पे जाके कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से स्किप कर देना। और फिर हम आ जाएंगे अपने होम पेज पे, जो हम वेलकम लिखा हुआ आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मेनली ये आपका लॉगिन हो गया, तो ये तो आज की वीडियो का पर्पस था, खत्म हो गया। बट मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखना चाहते हो कि मेरा टैक्स कितना कटा है, और वो फॉर्म नंबर होता है 26 AS TDS का,
कुछ लोगों को इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो उसको क्लियर होगा, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। अगर कोई बंदा अपना टीडीएस देखना चाहता है कि मेरा जो टीडीएस कटा था डिपॉजिट हुआ कि नहीं, डिपॉजिट हुआ है तो वो कितना हुआ है, तो वो क्रॉस चेक कर सकता है। बेसिकली आपको ई फाइलिंग में आना है और इनकम टैक्स रिटर्न पे आके यहाँ पे दिखेगा आपको व्यू फॉर्म 26 एएस ये नाम होता है। आप यहाँ जैसे क्लिक करोगे ये आपको ले जाएगा ट्रेसिस की वेबसाइट पे, ये एक टैब खुलेगा अगला, ये आ गया ट्रेसिस की वेबसाइट पे। आप यहाँ पे टिक करके प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद व्यू टैक्स क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ईयर सेलेक्ट करना है, लाइक 21-22 मेरा असेसमेंट ईयर है और मैं HTML ले लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ व्यू। तो जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अमाउंट दिखा देगा उस साल का, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि किस सेक्शन के अंदर आपको कितनी सैलरी मिली है, कितना टीडीएस कटा है, ये सारी चीजें आपको दिखा देगा A to Z मंथ वाइज। ठीक है, तो ये आपको मैंने छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया है कि अगर किसी को देखना हो तो देख सकता है। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करना चाहो तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी कर सकता है, आपकी डाउनलोड फाइल हो जाएगी। तो ये था आपका आज का टॉपिक, छोटा सा था लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को रजिस्टर्ड करना नहीं आता था तो हमें कमेंट में जरूर बताना कि हाँ इस वीडियो से उसको काफी हेल्प मिली है, और पसंद आया तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहते हो तो अपने सर्कल में शेयर कर दिया करो ताकि हमको भी थोड़ा सब्सक्राइबर का बेस मिले और हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। तो बस चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।